आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। इसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, इंटेंशंस, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकते हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एनर्जीज़ आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली लूँगी। हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, the empress, queen of swords, 2 of wands। यूनिवर्स प्लीज इन एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। हमारे पास है नाइट ऑफ swords, the fool, Eight of swords, Eight of swords, 8 of wands, sorry, Five of pentacles, 4 of wands in reverse और ओवरऑल एनर्जी है 9 of cups की। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि पास में आपके पर्सन बहुत ही अनसर्टेन एनर्जी में थे, बहुत ही इनडिसिसिव थे, काफ़ी अनसर्टेन एनर्जी थी उनकी, बहुत नॉन कमिटल थे, बहुत हॉट एंड कोल्ड उनकी एनर्जीज थी। आपके साथ कभी बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, हो सकता है कभी कभी बहुत नाराज़ हो जाया करते हों और कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर दिया करते हों। इस तरह की उनके बिहेवियर में इनडिसिसिवनेस था, कमिटमेंट की कमी थी, काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है आप अपने से किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हों, या फिर आप जिनसे भी डील कर रहे थे वो बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी में थे, बहुत ही बचपना था उनके भीतर, इमेच्योर पर्सन थे। वो आपके साथ कुछ शुरुआत तो करना चाहते, इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते थे, पर उनकी बचकानी हरकतों की वजह से इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आई। हो सकता है इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए हों, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ झगड़े हो गए हों और इस वजह से इस कनेक्शन में ब्लॉकेजेस आ गए, एक रुकावट आ गई, एक रुकावट की स्थिति आ गई। और फ़िलहाल एट प्रेजेंट की एनर्जी देखी जाए तो आपके पर्सन आपको एक बहुत ही क्रिएटिव पर्सन की तरह देखते हैं। आपके अंदर का जो ग्लो है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, मैच्योरिटी है, इनफैक्ट वो उनको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है और वो चाहते हैं आपसे बात करके चीज़ों को आगे लेके जाना, लेकिन वो अपनी यथास्थिति में फंसे हुए हैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। पास्ट में हम दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए, जो भी लड़ाइयाँ हुई या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनकी विशेज़ फुलफ़िल हो नहीं पा रही हैं। वो चाहते तो हैं आपके साथ एक स्टेबल लाइफ, लेकिन वो एक जगह पर रुके हुए हैं, बातचीत आपकी नहीं हो पा रही है। आपको जो अभी नहीं दिख रहा है, जो हिडन एनर्जीज हैं,
आने वाले समय में। मैं देख सकते हैं ये पर्सन प्रोग्रेस तो चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आपसे काफ़ी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि आपने अपने गार्ड्स अप करके रखे हैं, आपको उनकी तरफ से कोई भी नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होगा। आपके पर्सन ऐसा फील करेंगे जैसे आपने उनको अपनी लाइफ से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड की एनर्जी आ रही है। और उनको ये रियलाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस कनेक्शन में प्रोग्रेस डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में काफ़ी गलत चॉइसेस ली हैं। उन्होंने आपसे जो बिहेवियर रखा है आपके साथ, जो हमने इन कार्ड से देखा, उसकी वजह से काफ़ी डिले आ रहा है इस कनेक्शन में और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, उनकी विशेस फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो आपके पर्सन अपने डिफेंसेस जो भी उन्होंने गार्ड्स अप करके रखे थे, जो भी उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा होगा, हो सकता है उन चीज़ों से को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ एक स्नेह का संदेश लेकर आते हुए नज़र आ रहे हैं, पर काफ़ी स्लो हैं। उन्होंने चीज़ों को डिवाइन पर छोड़ दिया है। उनको लगता है वक्त ही सब कुछ ठीक करेगा। और चूँकि सारे कार्ड्स अच्छे आए हैं हमारे पास, तो मुझको लग रहा है कि यकीनन आपके पर्सन के इरादे आपके लिए सही हैं। उनके इंटेंशंस में कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आ रही है मुझको इस वक्त। आइए देखते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं उनके लिए। वन मोर शफल। मेरे पास टू ऑफ वॉन्ड्स है, फिर से फोर ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि वो इस कनेक्शन में प्रोग्रेस के लिए क्या स्टेप्स लें। काफ़ी हर्ट हैं, सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और लोगों के गॉसिप से भी काफ़ी परेशान हैं। तो प्रोग्रेस तो चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि पहला कदम कहाँ से उठाएं, पहला कदम क्या लें जो आपकी तरफ आ सकें। तो आपके कनेक्शन में नियर फ्यूचर में तो कुछ बहुत जल्दी एक्शन की संभावना नज़र नहीं आ रही है मुझको। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है आपको। आइए देखें आपके कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं। वन मोर शफल। व्यूअर्स मुझे बताएं आपके हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ की तरफ से इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल्स क्या हैं। हमारे पास एक किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझको लगता है यहाँ पे कुछ डिसऑनेस्टी का एलिमेंट है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदासीन हो सकता है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हों और अपनी आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हों आपके पास आने से पहले, आपकी तरफ आने से पहले। तो मुझको लगता है ऑब्स्टिकल यही है, ये दो चीज़ें, कि इस कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है जो आपके पर्सन को रुके हुए है आपकी तरफ आने से।
आइए देखते हैं कि इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस कनेक्शन का पॉसिबल फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। वन मोर शफल। एक्सपेक्टेशन, ऑक्यूपेशन, मैच्योर मैन। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं इस कनेक्शन से, उनके बारे में मैच्योरली सोचें। कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें। जो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती हैं उनके पूरे होने की इच्छा ना रखें। रियलिस्टिक होकर सोचें और अपने गोल्स पर ध्यान दें। जो चीज़ आप तक आनी है वो आप तक आ ही जाएगी। आप अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने ऑक्यूपेशन पर ध्यान दें। अपने गोल्स को की तरफ मैच्योर पर्सन की तरह सोचें और अपने एक्सपेक्टेशन लेवल लो रखें। तो चूँकि सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, आपके कनेक्शन का फ्यूचर आउटकम मुझको पॉजिटिव नज़र आ रहा है। आइए अब देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। वन मोर शफल। हमारे पास है अबैंडनमेंट। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है और वो अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं आपके बिना। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और खुश नहीं हैं वो अपनी लाइफ में। रिलीज़ योर पास्ट। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और उनके साथ एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। रिलैक्स एंड लेट गो भी वही कहता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप शांत भाव से, शांत मन से ये सोचें कि चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है और पिछली बातों को पकड़ के ना बैठे रहें। आपको संयम रखने कह रहे हैं आपके पर्सन और कह रहे हैं कि आप उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। उनको अपनी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। गेट टू नो ईच अदर। आपके पर्सन आपसे मिलकर, आपके साथ बैठकर बातें कर कर आपको बेहतर जानना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनको समझने की कोशिश करें। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी प्लेयर एनर्जी में रहे हो पहले, जैसे कि हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड्स आए थे और वो चाहते हैं कि, और इसी वजह से हो सकता है आपने उनको अबैंडन कर दिया हो, लेकिन वो अब अपनी गलतियां का एहसास कर रहे हैं और शायद खुद में सुधार लाने की भी प्रयास कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सब कुछ भुलाकर उनके साथ एक नई शुरुआत करें। आपके पर्सन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपके सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को सुधारने में उनकी मदद करें, उनको स्ट्रेंथ दें कि वो आपके तरफ आ सकें। और आपके पर्सन आपके रिजेक्शन से बहुत डरे हुए हैं। डीप कंटेम्पलेशन। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और इस कनेक्शन को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। फॉरगिवनेस। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया पास्ट में, उन चीज़ों का एहसास उन्हें है और वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। तो अगर आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।